Hello, I am going to teach class 9 math chapter 1st real number. Class 9th math chapter 1st नंबर सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्लास 9th का जो मैथ है चैप्टर 1st नंबर सिस्टम। इस नंबर सिस्टम में हमें क्या क्या चैप्टर पढ़ना होगा, सबसे पहले ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट यू नो सिलेबस ऑफ नंबर सिस्टम क्लास 9th। तो सबसे पहले इसमें नंबर सिस्टम में सिलेबस हमारा है। नंबर सिस्टम के सिलेबस को समझने के लिए सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर देखेंगे। जब क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर हम देखेंगे तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में हम लोग क्या देखते हैं, तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिजिट। डिजिट से क्या बनता है, जो डिजिट 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे टोटल 10 डिजिट हैं। ठीक है, और नंबर सिस्टम हमें क्या पढ़ना होगा, सबसे पहले उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। नंबर का क्लासिफिकेशन किया जाएगा। तो नंबर का जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट मिलता है वो हमारा डिजिट होता है। और इस डिजिट से क्या बनता है, तो इस डिजिट से में क्या बनता है, नंबर बनता है। इस डिजिट से क्या बनता है, नंबर बनता है। और यह नंबर क्या हो सकता है, यह जो नंबर हमारा हो सकता है, यह जो हमारा नंबर होगा या तो आपका रियल होगा या तो आपका इमेजिनरी होगा। रियल नंबर आपका दो तरीके का होगा। यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, रेशनल, इरेशनल, रेशनल, रेशनल, इरेशनल, इंटीजर, नॉन इंटीजर, इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर as a whole number. Whole number either can be, whole number can be either 0 or positive integer. Positive integer as counting number. Counting number as नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर अर्थात कहने का मतलब जो पॉजिटिव इंटीजर्स हो उसको हम लोग काउंटिंग नंबर्स के नाम से भी जानते हैं और नेचुरल नंबर्स के नाम से भी जानते हैं। और जीरो इंटीजर्स, ये जीरो इंटीजर्स है, यानी जो होल नंबर होता है या तो जीरो के फॉर्म में रहता है या तो पॉजिटिव इंटीजर्स के फॉर्म में रहता है। और पॉजिटिव इंटीजर्स जो होता है वो 1 2 3 प्लस, इस सभी का प्लस होता है। पॉजिटिव मैंने प्लस लगाना पड़ेगा, एंड सो अपॉन अप टू इन्फिनाइट, प्लस इन्फिनाइट। नेगेटिव इंटीजर्स 0 1 2 3 सबके क्या मैथ्स लगाना होगा। ये आपका 1 2 3
ये आपका निगेटिव इंटीजर है, माइनस इन्फिनाइट। माइनस इन्फिनाइट से -1 तक को हम लोग निगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। और इस निगेटिव इंटीजर्स का जो दूसरा नाम होता है, अनदर नेम इज नोन एज द नेचुरल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर ऑफ नेगेटिव, नेचुरल नंबर ऑफ नेगेटिव, नेचुरल निगेटिव एज निगेटिव इंटीजर एज नेचुरल नंबर ऑफ नेगेटिव। यानी इसका निगेटिव इंटीजर्स का दूसरा नाम हमारा क्या होता है, नेचुरल नंबर ऑफ नेगेटिव होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पॉजिटिव इंटीजर्स है, उसी को हम लोग काउंटिंग नंबर्स कहते हैं, इसी काउंटिंग नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर भी कहते हैं। और प्रश्न बनता है कि सर ये पॉजिटिव इंटीजर्स को क्यों हम लोग काउंटिंग नंबर्स कहते हैं? क्योंकि हमारे जो आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट है, सबका क्या कहता है, सबका मेजर कहता है, सॉरी, जो हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनका क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या करेंगे, उन सभी का हम लोग काउंट करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, काउंट करेंगे। इसीलिए हम सारे नंबर्स को क्या कहते हैं, काउंटिंग नंबर्स कहते हैं। अब ये बताइए हमको, मान लीजिए कि हमारे आसपास बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, हमारे आसपास बहुत सारे ऑब्जेक्ट है, तो क्या उस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 2, जितने ऑब्जेक्ट हैं वो क्या करेंगे, काउंट करके बताएंगे ना कि इतने ऑब्जेक्ट हैं। तो क्या मान लीजिएगा कहीं हमारे आसपास कोई मान लीजिएगा ऑब्जेक्ट नहीं है, तो क्या हम कहेंगे कि हमारे आसपास एक भी ऑब्जेक्ट नहीं है? क्या हम कहेंगे कि 0 ऑब्जेक्ट है? ये कभी नहीं कहेंगे। कि हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट नहीं है। हम ये कभी नहीं कहेंगे कि हमारे पास 0 ऑब्जेक्ट है, हमारे आसपास 0 ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स को काउंटिंग नंबर कहते हैं, चूँकि ऑब्जेक्ट हमारे आसपास जो प्रेजेंट हैं वो चूँकि नेचर में प्रेजेंट है, इसीलिए काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर को काउंटिंग नंबर क्यों कहते हैं? क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं उनका यूज़ हम लोग अपने आसपास के वस्तुओं, ऑब्जेक्ट्स को काउंट करने के लिए यूज़ करते हैं, इसीलिए पॉजिटिव इंटीजर्स को काउंटिंग नंबर कहते हैं। और काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर क्यों कहते हैं? तो काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर इसलिए कहते हैं क्योंकि जितने, मान लीजिए हमारे आसपास बहुत सारे क्या हैं, ऑब्जेक्ट हैं, तो सारे ऑब्जेक्ट को हम काउंट करेंगे, सारे ऑब्जेक्ट को काउंट करेंगे, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट कहाँ पे हैं, तो इस नेचर में प्रेजेंट है, इसीलिए इसको नेचुरल नंबर कहते हैं। इसलिए पॉजिटिव इंटीजर्स को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। अर्थात आई कंसिडर्ड पॉजिटिव इंटीजर्स एज काउंटिंग नंबर एज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 एंड सो अपॉन अप टू इन्फिनिटिव। इन्फिनाइट का मतलब क्या होता है कि हमारा जो लास्ट वाला नेचुरल नंबर होगा वो हमें पता नहीं है, यानी उसका अनंत है। अनंत का मतलब जिसका अंत ही नहीं हो, और जब जिसका अंत ही नहीं हो तो वो पता ही नहीं है। ठीक है, तो अनंत का मतलब होता है जिसका लास्ट नंबर्स हमको पता नहीं होता है, उसको इन्फिनाइट बोलते हैं। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन इंग्लिश। नंबर can be either the number can be either real or imaginary. The real number can be either rational or irrational. The rational can be either integer or non-integer. Integer can be either negative or non-negative. Negative as natural number of negative, and non-negative as a whole number. The whole number can be either 0 or positive integers. Positive integers as counting numbers as a natural number start from 1 2 3 and so upon infinite. See here, what is real number? The combination of कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब जो हमारा नंबर होगा या तो रियल होगा या तो इमेजिनरी होगा। इमेजिनरी का मतलब होता है जिसकी कल्पना ही किया जा सकता है, वास्तव में प्रेजेंट नहीं होता है। और रियल का मतलब जो वास्तव में प्रेजेंट होता है उसको रियल नंबर कहते हैं। और ये जो रियल नंबर होता है ये तो रेशनल होगा या तो इरेशनल होगा।
दोनों में से कोई एक ही होगा। अगर रियल नंबर कोई है या तो रेशनल के फॉर्म में होगा या तो इरेशनल के फॉर्म में होगा। अगर मान लीजिए कि वो रेशनल है तो या तो इंटीजर होगा या तो नॉन इंटीजर होगा। यदि मान लीजिए कि हमारा इंटीजर है तो ये या तो निगेटिव इंटीजर होगा या तो नॉन निगेटिव इंटीजर होगा। और नॉन निगेटिव को हम लोग होल नंबर के नाम से जानते हैं, और जो होल नंबर होता है वो जीरो में जीरो और पॉजिटिव इंटीजर, यानी होल नंबर में या तो जीरो होगा या तो पॉजिटिव इंटीजर्स होगा। और पॉजिटिव इंटीजर्स को हम लोग काउंटिंग नंबर्स के नाम से जानते हैं, और काउंटिंग नंबर्स को नेचुरल नंबर्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है, क्लास 9th का मैथ चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम पढ़ना है। तो उस नंबर सिस्टम का सिलेबस क्या है यहाँ से हम लोग देखेंगे। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे क्लास 9th के चैप्टर फर्स्ट के नंबर सिस्टम का सिलेबस क्या है। देखने से पहले थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर दिया जाए कि कैसे पहचानेंगे कि हमारा जो नंबर है वो रियल है और इमेजिनरी है। अगर रियल है तो कैसे पहचानेंगे कि वो हमारा रेशनल है कि वो हमारा इरेशनल है, इसको कैसे पहचाना जाएगा। तो इसको पहचानने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं। अनडिफाइंड रेशनल नंबर किसे कहा जाता है, रेशनल नंबर क्या है, यानी व्हाट इज रेशनल नंबर। तो यहाँ पे कहेंगे कि द नंबर विच कैन बी रिटन एज द नंबर एनी टेक नंबर यू टेक एनी नंबर which can be written as in the form p by q you take any number which can be written in the form p by q where p and q both are integer and q is not equal to 0. That number is called rational number. You take any two or more digits for making a number. मेरा कहने का मतलब है जो रेशनल नंबर होता है, यदि किसी नंबर को मान लीजिए यहाँ पे आपने कोई नंबर ले लिया, वो नंबर आपका रियल है, तो रियल है तो रेशनल नंबर कब कहेंगे, जब उसको p/q के रूप में लिख लेंगे ना, तो उसको हम लोग रेशनल नंबर कहेंगे। यानी कोई भी नंबर लीजिए, अब उसको p/q के फॉर्म में लिख दीजिए, लिखा जा सकता है या लिख देंगे आप, तो उसको हम लोग रेशनल नंबर कहेंगे। और वहाँ पे p और q का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो इंटीजर के फॉर्म में होना चाहिए, तो इंटीजर के फॉर्म में होना चाहिए। और q का मान क्या होता है, q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन से याद, यानी मान लीजिए कि जब q का p का मान p बराबर हम क्या रख सकते हैं, q का तो मान 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब इंटीजर का मतलब ये हुआ कि या तो निगेटिव इंटीजर्स होगा या तो नॉन निगेटिव इंटीजर्स होगा। तो मान लीजिए कि नॉन निगेटिव इंटीजर्स है तो होल नंबर होगा। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है ना, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 0 1 2 3 एंड सो अपॉन अप टू इन्फिनाइट, ये होता है आपका होल नंबर। और निगेटिव इंटीजर्स कहाँ से स्टार्ट होता है, तो -∞ से -1 तक। और यहाँ आपसे ये पूछा जाएगा कि सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, सबसे छोटा नेचुरल नंबर ऑफ निगेटिव वैल्यू क्या है। सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर ऑफ निगेटिव वैल्यू इज -इन्फिनाइट and greater value is -1, greatest value is -1 ऑफ द निगेटिव नंबर। निगेटिव नंबर का सबसे छोटा वैल्यू कौन सा होता है, तो -1 होता है। और सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा होता है, सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा होता है, तो -1 होता है। और सबसे छोटा वैल्यू कौन सा होता है, तो -इन्फिनाइट होता है निगेटिव वैल्यू का। और पॉजिटिव का क्या होता है, पता नहीं, पॉजिटिव का क्या होता है, पता नहीं। ठीक है, पॉजिटिव का पता नहीं। बड़ा वाला सबसे वैल्यू कौन सा है, सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सा होता है। यानी कहने का मतलब ये है मेरा कि जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स है उसका सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सा होता है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स का सबसे जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होता है वो प्लस इन्फिनाइट होता है। जबकि इस निगेटिव इंटीजर्स में सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू -1 होता है। और इसका जो स्मॉलेस्ट सबसे जो होता है -इन्फिनाइट होता है। और इसका जो स्मॉलेस्ट होता है इसका +1 होता है पॉजिटिव इंटीजर्स को। पॉजिटिव इंटीजर्स को हम लोग काउंटिंग नंबर्स के नाम से जानते हैं। क्यों काउंटिंग नंबर्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि
जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हीं को तो काउंट करने के लिए यूज करते हैं हम पॉजिटिव इंटीजर्स का, इसीलिए तो उसको हम लोग काउंटिंग नंबर्स कहते हैं। और जो काउंटिंग नंबर है उसको नेचुरल नंबर कहा जाता है, क्योंकि सारे ऑब्जेक्ट्स किस में प्रेजेंट होते हैं, नेचर में प्रेजेंट होते हैं। तो जब नेचर में प्रेजेंट होंगे, अच्छा नेचर में प्रेजेंट होने वाली वस्तुएं कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की होती है। जो नेचर के हिसाब से होगा उसको नेचुरल कहेंगे, यानी नेचर में प्रेजेंट ऑब्जेक्ट यदि नेचर के हिसाब से है तो उसको नेचुरल कहेंगे, और नेचर के अकॉर्डिंग टू नहीं है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल हो कहेंगे, उसे आर्टिफिशियल कहेंगे। चाहे अब आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट को काउंट करो चाहे नेचुरल ऑब्जेक्ट को काउंट करो, ठीक है। काउंट तो काउंट होगा तो किसका यूज़ करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स का ही यूज़ करेंगे, और पॉजिटिव इंटीजर्स का यूज़ करेंगे। चूँकि हमने काउंट के लिए यूज़ किया है तो इसीलिए इसको पॉजिटिव इंटीजर्स को काउंटिंग नंबर्स के नाम से भी जाना जाता है। और जो काउंटिंग नंबर होता है इसी को नेचुरल नंबर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हमने तो अपने आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट थे उनको यूज़ किया ना, नेचर में प्रेजेंट थे उनको यूज न किया काउंट करने के लिए, इसीलिए इसको नेचुरल नंबर्स के नाम से भी जाना जाता है। अब मान लीजिए आपने क्या किया, कोई नंबर टेक किया, यू टेक एनी नंबर्स, यू कैन रिटन इन द फॉर्म विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p by q फॉर्म, p and q are both are integers and q is not equal to 0, that number is called the rational number। it means जैसे हमने क्या लिया, नंबर हमने ले लिया 1 ले लिया, हमने नंबर क्या ले लिया 1 ले लिया, हमने नंबर क्या लिया 2 ले लिया। अब इसके पीछे में हम क्या लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं, या इसको 1/2 भी लिख सकते हैं, या 1/3 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम कभी भी 1/0 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये नॉट डिफाइंड होता है, यानी q इज़ नॉट इक्वल टू 0, रेशनल नंबर नहीं होगा। क्योंकि जब जिसका मान q का मान यदि 0 कर दिया जाए तो ये गिवन नंबर रेशनल नंबर नहीं होगा, एंड इट इज़ नॉट रेशनल नंबर बिकॉज द आर गिवन व्हाइल q इज़ द 0। तो ये भी एक रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, इट इज़ रेशनल नंबर, इट इज़ रेशनल नंबर, यानी ऑल इज रेशनल नंबर because numbers can be written as p by q form, all numbers is written p by q form। अब जब q का वैल्यू क्या होता है, यानी p बाई जब हम q का मान क्या कर दें 1 कर दें, यानी व्हेन द डिनोमिनेटर इज 1, व्हेन द डिनोमिनेटर इज 1, यदि हम q का वैल्यू क्या कर दें 1 कर दें तो हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा इंटीजर। इंटीजर का हिंदी इसको देखेंगे तो इसको बोलते हैं पूर्णांक बोलते हैं। पूर्णांक का मतलब क्या होता है, जो पूर्ण अंक के रूप में होता है। इसको संधि विच्छेद करोगे तो पूर्ण अंक हमारा यही ना होता है जब इसके फॉर्म में आएगा, जब इस यानी पूर्ण अंक, इस पर कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होना चाहिए, इसका पूरा पूर्ण अंक के फॉर्म में होना चाहिए, इसका कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होना चाहिए। तो जब p बाई क्यू हम लिखें, जब p बाई क्यू लिखेंगे और q का मान जब 1 हो जाएगा तो उसको हम इंटीजर कहेंगे। और यही इंटीजर जो होता है निगेटिव इंटीजर के फॉर्म में रहता है या तो नॉन निगेटिव इंटीजर के फॉर्म में रहता है। यदि वो नॉन निगेटिव इंटीजर के फॉर्म में है तो उसको हम लोग होल नंबर के नाम से जानते हैं। और यह जो होल नंबर होता है वो 0 होता है और पॉजिटिव इंटीजर्स के फॉर्म में रहता है, या तो इसके होगा या तो ये होगा, दोनों को एक साथ कंबाइन कहने का मतलब है द पॉजिटिव इंटीजर्स including the 0 are known as the whole number, or whole number is known as the non negative integer। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग नॉन इंटीजर। नॉन का मतलब नहीं, इंटीजर मैंने पूर्ण अंक के रूप में नहीं, इसका मतलब फ्रैक्शनल के फॉर्म में। कैसे है, इसका मतलब कि वो फ्रैक्शनल है, इसका मतलब वो फ्रैक्शन है, इसका मतलब वो क्या है, फ्रैक्शन है, इसका मतलब वो है फ्रैक्शन। रेशनल तो आप लोग समझ गया कि कोई भी नंबर है जिसको p बटे q के रूप में लिख लेंगे और p और q का मान क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, और q इज नॉट इक्वल टू 0 है तो उसको हम लोग रेशनल नंबर कहेंगे। अगर मान लीजिए आपने रेशनल नंबर लिया है और p बटे q का मान वहाँ पे क्या हो, जिसको यानी कोई आपने नंबर लिया उसे p बटे q के फॉर्म में हम नहीं लिख पाएंगे तो उसको हम बोलेंगे इरेशनल नंबर बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे। आप किसी नंबर को p बटे q के रूप में लिखेंगे तो रेशनल होगा, नहीं लिखेंगे तो इरेशनल होगा। आप किसी भी रियल नंबर को p बटे q के फॉर्म में लिख सकते हैं तो रेशनल होगा, नहीं लिख सकते हैं तो इरेशनल होगा। अर्थात जो रियल नंबर जो बुक में प्रेजेंट होता है या तो रेशनल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है या तो इरेशनल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब जब when the denominator is 1 that rational number is called the integer, यानी उस रेशनल नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। यदि डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर हमारा 1, व्हेन द डिनोमिनेटर, यानी इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं p बाई
क्यू का वैल्यू क्या होगा, या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5 एंड सो अपॉन इनफाइनाइट। यानी जब क्यू का मान क्या हो 2 3 4 5, अब इसे आप कहा जाए कि 1 आपका क्या है, 1 आपका क्या है, तो सबसे पहले आप क्या कहेंगे, ये आपका एक नेचुरल नंबर भी है, इसको हम लोग क्या क्या कह सकते हैं, एक मिनट इधर देखते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 हमारा क्या है। सबसे पहले प्रश्न हमारा है 1 हमारा क्या है, तो सबसे पहले इसको हम सबसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1 हमारा क्या है, तो आप क्या कह सकते हैं, 1 को आप क्या कह सकते हैं, 1 को आप कहेंगे सबसे पहले एक नंबर है, सबसे पहले एक क्या है, एक नंबर है। अब इस एक को क्या कहेंगे, रियल, वास्तव में ऐसा 1 देखने को मिलता है, तो आप कहेंगे कि मिलता है, तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे, ये रियल नंबर है। आप जब इसको रियल नंबर कहेंगे, 1 को आप जब रियल नंबर कहेंगे, तो आप क्या इसको कहेंगे, क्या इसको रेशनल नंबर आप कहेंगे, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। हाँ, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको P/Q के फॉर्म में यानी 1/1 लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं। अर्थात जब इसको 1/1 लिख सकते हैं तो आप इसको रेशनल नंबर कह सकते हैं। एंड यू कैन से आर गिवन नंबर इज रेशनल नंबर, यू कैन से दैट आर गिवन नंबर इज रेशनल नंबर because I can written as in the form P/Q form 1/1। अब यहाँ पे देखेंगे इसको रेशनल नंबर भी कह सकते हैं। क्या इसको रेशनल नंबर कह सकते हैं, 1 को यस कह सकते हैं, आई कैन से कह सकते हैं, बट क्या ये इंटीजर फॉर्म में होगा कि नॉन इंटीजर, 1 जो है इंटीजर फॉर्म में है कि नॉन इंटीजर फॉर्म में है, तो आप इसको क्या कह सकते हैं, आपने अभी ने लिखा कि 1/1, तो ये नीचे वाला वैल्यू क्या है 1, तो नीचे वाला जब 1 होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, जब नीचे वाला हमारा 1 होगा तो उसको हम लोग कहेंगे इंटीजर, अर्थात यह क्या है, इंटीजर है, ये इंटीजर है, ये नॉन इंटीजर नहीं है। जब नॉन इंटीजर नहीं है तो ये फ्रैक्शन भी नहीं है। अभी इसके बाद अब देखेंगे ये निगेटिव इंटीजर है कि नॉन निगेटिव इंटीजर है, तो यहाँ निगेटिव का अगर इंटीजर आता तो इसके पहले क्या लगा होता, माइनस साइन लगा होता, बट यहाँ माइनस साइन नहीं लगा हुआ, इसका मतलब निगेटिव इंटीजर नहीं है, यानी ये नॉन निगेटिव है। तो ये नॉन निगेटिव है, तो ये नॉन निगेटिव में क्या होल नंबर है, तो आप कहेंगे बिल्कुल होल नंबर है। तो फिर यहाँ से पूछेगा कि होल नंबर में 0 है, जी नहीं, 0 तो नहीं है। तो अब यहाँ से क्या देखेंगे, यहाँ से देखेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो पॉजिटिव इंटीजर्स भी यहाँ से आप कह सकते हैं। यानी इंटीजर में क्या है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये इंटीजर में क्या है, तो पॉजिटिव इंटीजर है, इंटीजर में क्या है, तो ये पॉजिटिव इंटीजर है। अब यहाँ से पूछेगा क्या ये काउंटिंग, बिल्कुल ये काउंटिंग, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर ठीक क्या होता है, काउंटिंग नंबर होता है, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स एज काउंटिंग नंबर एज नेचुरल नंबर, बिल्कुल आप कह सकते हैं। यानी ये नंबर हमारा क्या बन गया, एक रियल भी है, रेशनल भी है, इंटीजर भी, होल नंबर, अर्थात नीचे से ऊपर जाने पर, सारे, यानी कहने का मतलब है एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर आर होल नंबर, एवरी होल नंबर आर इंटीजर, एवरी होल नंबर आर इंटीजर, every integer are rational number, every rational number are real number, every real number are numbers, ठीक है। यानी